बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो रहमान और रहीम है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इस्लाम की सच्ची रूह को बयान करती है। इंसाफ, रहमत और मगफिरत का पैगाम। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा दीन क्या है और एक सच्चे मुसलमान को कैसा होना चाहिए। किसी छोटे से गांव में एक नेक इमाम साहब रहते थे। उनका नाम एहतेशाम था। जब वे बचपन की दहलीज पर पहुंचे तो उनकी वालिदा का विसाल हो गया। माँ की शफकत से वे महरूम हो गए, लेकिन अब्बू की मोहब्बत ने मौलवी एहतेशाम को हिम्मत हारने नहीं दिया। उनके वालिद का नाम हाजी गुलाम दीन था। वे एक परहेजगार और मुत्तकी इंसान थे। उन्होंने बड़ी तवज्जो और एहतमाम के साथ अपने बेटे की तरबियत की। हर रोज फज्र की नमाज के बाद वे एहतेशाम को कुरान शरीफ की तिलावत कराते और दीन की बातें समझाते। हाजी साहब कहते, बेटा एहतेशाम, याद रखना कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा है कि हम उसकी इबादत करें और उसके बंदों की खिदमत करें। तुम्हें एक दिन इस गांव के लोगों की दीनी रहनुमाई करनी है। छोटे एहतेशाम की आंखों में यकीन की चमक थी। वे कहते, अब्बू जान, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि वह मुझे एक अच्छा आलिम बनाए और मैं लोगों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे सकूं। हाजी गुलाम दीन अपने बेटे की इस बात को सुनकर बहुत खुश होते और कहते, माशा अल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें इस नियत पर कायम रखे। दिन भर एहतेशाम अपने अब्बू के साथ मस्जिद में रहते। वे देखते कि उनके वालिद कैसे मेहनत और मोहब्बत से लोगों को नमाज पढ़ाते हैं, उनकी मुश्किलों को सुनते हैं और इस्लामी अहकाम के मुताबिक उनकी रहनुमाई करते हैं। शाम के वक्त जब मगरिब की अजान होती तो अब्बू बेटे साथ मिलकर नमाज अदा करते। उसके बाद हाजी साहब एहतेशाम को हदीस शरीफ की तालीम देते। एक दिन हाजी साहब ने कहा, एहतेशाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से सबसे बेहतर वह है जो लोगों के लिए नफा पहुंचाए। याद रखना, एक आलिम की जिम्मेदारी बहुत भारी होती है। उसे हमेशा हक की बात कहनी चाहिए, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। एहतेशाम जब 20 साल के हुए तो उनके वालिद हाजी गुलाम दीन का भी विसाल हो गया। अब्बू का साया भी उनके सर से उठ गया, लेकिन अल्लाह की मर्जी पर वे राजी रहे और कभी भी अपने रब से कोई शिकायत नहीं की। उस रात जब हाजी साहब का जनाजा उठा तो पूरा गांव रो रहा था। लोग कह रहे थे, हाजी साहब जैसा नेक इंसान हमने कभी नहीं देखा था। वे हमेशा हमारी मुश्किलों में काम आते थे। एहतेशाम ने अपने वालिद की कब्र पर खड़े होकर अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे अब्बू को जन्नत में आला मकाम दे और मुझे उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। अब एहतेशाम अकेले रह गए थे। गांव के जमींदार चौधरी अब्दुल्लाह ने उनसे कहा, एहतेशाम बेटा, तुम्हारे अब्बू ने इस गांव की बरसों खिदमत की है। अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। अल्लाह ताला ने तुम्हें इल्म दिया है, अब इस इल्म को लोगों तक पहुंचाओ। एहतेशाम ने कहा, चौधरी साहब, मैं अभी भी तालिब इल्म हूं। मुझे डर है कि कहीं मैं लोगों की सही रहनुमाई न कर सकूं। चौधरी साहब ने कहा, बेटा, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें बहुत अच्छी तरबियत दी है। अल्लाह पर भरोसा करो और हिम्मत रखो। पूरा गांव तुम्हारे साथ है। इस तरह एहतेशाम ने अपने वालिद की जगह इमामत की जिम्मेदारी संभाली। वे हर रोज 5 वक्त नमाज पढ़ाते, जुमे का खुतबा देते और लोगों के दीनी मसाइल हल करते। गांव के बच्चे भी उनके पास कुरान शरीफ पढ़ने आते। एहतेशाम बड़े प्यार से उन्हें तालीम देते और कहते, बच्चों, यह कुरान शरीफ अल्लाह ताला का कलाम है। इसमें हमारी इस दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज छुपा है। बहुत जल्दी ही एहतेशाम की नेकी और पाकबाजी की शोहरत दूर दूर तक पहुंच गई। लोग अपने दीनी मसाइल लेकर दूसरे गांवों से भी उनके पास आने लगे। एक दिन मौलवी एहतेशाम ने जौहर की नमाज अदा की तो देखा कि काफी तादाद में लोग मस्जिद में मौजूद हैं। मौलवी साहब को यह देखकर बड़ी खुशी हुई और दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि इतनी बड़ी तादाद में लोग नमाज पढ़ने आए हैं। नमाज के बाद चौधरी अब्दुल्लाह उनके पास आकर कहने लगे, मौलवी साहब, आज गांव में बहुत ही बड़ा मुकदमा होने वाला है और आपको भी वहां तशरीफ लानी होगी। मौलवी एहतेशाम ने कहा, इतने बड़े मुकदमे में भला मेरा क्या काम? चौधरी साहब ने कहा, दरअसल एक ऐसी औरत का मुकदमा है जिस पर इल्जाम है कि वह गांव में बदकारी फैला रही है। लिहाजा आज हमें उसका फैसला करना है और आप आएंगे तो फैसला करने में आसानी होगी। इमाम साहब ने सुनकर सर हिलाया और कहा, ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें।
अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर आऊंगा। शाम के वक्त गांव में मुकदमे के लिए लोग जमा हो चुके थे। चौधरी साहब के घर के सामने एक बड़ा मैदान था जहां मुकदमा शुरू हुआ। सबके बिल्कुल सामने एक औरत अपने आप को पुराने कपड़ों में छुपाए खड़ी हुई थी। उसके साथ उसके दो बच्चे भी थे। एक की उम्र तकरीबन 12 साल की थी और दूसरा 10 साल का था। दोनों की ही शक्ल से गरीबी जाहिर हो रही थी। चौधरी साहब ने सख्त आवाज में औरत को मुखातिब करके कहा, तुम पर इल्जाम है कि तुमने गांव में बदकारी फैलाई है और तुम गैर इस्लामी काम कर रही हो। अब तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? चौधरी साहब के इस सवाल पर औरत की आंखों में आंसुओं की बारिश शुरू हो गई। उसके साथ बैठा हुआ एक आदमी बोला, बस बस, ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। तेरे घर में काफी लोगों ने अजनबी मर्दों को आते जाते देखा है। अब तू बस अपनी खैर मान। चौधरी साहब ने उस औरत से कहा, देखो, तुम पर जो इल्जाम लगा है किसी एक शख्स ने नहीं लगाया है, बल्कि दर्जनों लोगों ने लगाया है। और इतनी बड़ी तादाद में लोग झूठ नहीं बोल सकते। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? खुलकर कहो। उस औरत ने सर झुकाकर जवाब दिया, लोग ठीक कहते हैं। मैं एक तवायफ हूं। हाँ, मैं गुनहगार हूं। मुझे मार डालिए और मेरे बच्चों को भी मार डालिए। यह कहकर वह औरत अपने बच्चों को गले लगाकर बुरी तरह रोने लगी। बच्चे भी मां को देखकर तड़प तड़प कर रोने लगे। चौधरी साहब ने कहा, देखो औरत, हमारे हाथ में मौत का फैसला नहीं है और न ही हमें इसका इख्तियार है। हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन अगर तुम अपने मुंह से अपने ऊपर लगे इल्जाम का इकरार कर रही हो और खुद ही कह रही हो कि तुम एक बुरी औरत हो, तो ऐसे में अब जो फैसला होगा वह तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भुगतना ही पड़ेगा। फिर चौधरी साहब ने सब पर एक नजर डाली और एक आदमी को बुलाकर कहा, क्या मौलवी एहतेशाम साहब आ चुके हैं? उस आदमी ने कहा, जी हाँ। उसके बाद मौलवी साहब को बुलाया गया। चौधरी साहब ने कहा, इमाम साहब, आपने यकीनन सारी बातें सुन ली होंगी। अब ऐसे में आपकी क्या राय है? मौलवी एहतेशाम ने कहा, जी हाँ, मैंने आपकी बातें सुन ली हैं। जो इल्जाम इस औरत पर लगाया गया है और जो जवाब इस खातून ने दिया है, वह भी मैंने सुन लिया है। चौधरी साहब ने कहा, तो फिर आपकी क्या राय है? मौलवी एहतेशाम ने कहा, वही किया जाए जो इंसाफ का तकाजा है, वरना रोजे कयामत इंसाफ न करने वालों को डरावा अजाब होगा। लेकिन सजा देने से पहले क्या आपने इस खातून से पूछा है कि उसने यह पेशा क्यों इख्तियार किया? चौधरी साहब ने सख्त आवाज में कहा, हमें तो बस इसके जुर्म को देखकर फैसला करना है। यह सुनकर इमाम साहब ने कहा, माफ करिए चौधरी साहब, आप दुरुस्त फैसला नहीं कर रहे हैं। आप इंसाफ पसंदी से काम नहीं ले रहे हैं। मौलवी साहब के इस बेधड़क जवाब से सब में सन्नाटा छा गया। चौधरी साहब के चेहरे पर भी गुस्से के आसार उभरे। लेकिन आखिरकार चौधरी साहब ने उस औरत से कहा, बताओ, तुमने यह पेशा क्यों इख्तियार किया है? यानी तुम तवायफ क्यों बनी? उसके बाद उस औरत ने दर्द भरे अंदाज में कहा, मेरे शौहर की मौत के बाद रिश्तेदारों ने मेरा हाल तक नहीं पूछा। मेरे बच्चे भूख से तड़पने लगे। इसकी वजह से मेरे घर में चूल्हा जलना बंद हो गया। मैंने लोगों के घरों पर काम करके भी कुछ हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ मेरी जवानी की कीमत लगी और मेरी इज्जत दांव पर लगी। गांव के सभी इज्जतदार लोगों ने मुझे जलील पर जलील किया, तो इसी वजह से मैं भी जलील होने के लिए तैयार हो गई। लेकिन यह सब मैंने अपने बच्चों की भूख के लिए किया। मुझे तो भूख से मरना ही मंजूर था। मैं अकेली मर जाती, लेकिन यह बच्चे, इनके लिए मुझे जीना पड़ रहा है। और आज जो लोग मुझ पर यह इल्जाम लगा रहे हैं, इनमें से ज्यादातर वही लोग हैं जो रात के अंधेरे में मेरी शर्म को तार तार करते रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले मुझे इस राह पर धकेला और अब मुझे इसी राह के लिए सजा देना चाहते हैं। उस औरत के जवाब पर सब हैरान और परेशान हो गए। सब पर खामोशी छा गई और लोगों के सर झुक गए। कई लोग शर्म से अपना मुंह छुपाने लगे। मौलवी एहतेशाम ने कहा, सुन लिया आपने? अगर यह मुजरिम है तो इससे पहले आप सभी गांव वाले मुजरिम हैं जिन्होंने इस खातून को यह पेशा इख्तियार करने पर मजबूर किया। हमारा पूरा गांव इस गुनाह में बराबर का हकदार है। वे मर्द जो इस औरत को मजबूर करते रहे और फिर इसने आखिरकार अपने बच्चों के लिए अपनी इज्जत कुर्बान कर दी। अगर इस खातून को सजा देनी है तो सबसे पहले आप सबको अपने आप को सजा देनी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई शख्स किसी को गुनाह करने पर मजबूर करे
तो वह खुद भी उसी गुनाह का भागीदार है। मौलवी साहब की बातें सुनकर चौधरी साहब ने कहा, हाँ, सच कहते हैं इमाम साहब, मैं इस खातून को इंसाफ नहीं दे सका और आज से मैं इस इंसाफ की कुर्सी का हकदार नहीं हूं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं। उसके बाद चौधरी साहब उस औरत के करीब जाकर उसके सर पर हाथ रखकर बोले, आज से तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें कोई रुस्वा नहीं करेगा। चौधरी साहब की बात सुनकर सब में खुशी की लहर दौड़ गई। उस औरत ने कहा, चौधरी साहब, मैं किसी की बेटी बनने लायक नहीं रही, मैं दागदार हो चुकी हूं। आप क्यों अपनी इज्जत को दांव पर लगाना चाहते हैं? अगर खुदकुशी इतना बड़ा गुनाह न होता तो मैं कब का कर चुकी होती। इस बात को सुनकर मौलवी एहतेशाम ने कहा, देखिए, आप अल्लाह पाक से तौबा करें, वह अपने बंदों को जरूर माफ फरमा देता है। बस एक बार बंदा उसके दरबार में हाजिर होकर सच्चे दिल से माफी मांगे। अल्लाह ताला का फरमान है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से निराश न हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है, वही गफूर और रहीम है। और मैं आज इस चौधरी साहब यानी जमींदार के सामने आपको निकाह का पैगाम देता हूं। अगर आप राजी हैं तो बड़ी खुशी से मैं आपको अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। इमाम साहब की बात सुनकर सब हैरान रह गए। मजमे में से आवाजें आने लगीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे इंसान अगर धरती पर मौजूद हों तो शायद कोई औरत इस राह पर न जाए। यही तो है इस्लाम की सच्ची तालीम। चौधरी साहब ने उस औरत से कहा, बेटी, अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, कल तुम अपने घर से रुखसत होगी। अगले दिन सादगी के साथ मौलवी एहतेशाम के साथ इस खातून का निकाह हो गया। निकाह के वक्त काजी साहब ने कहा, यह निकाह इस्लाम की सच्ची भावना को दाहिर करता है। आज एक औरत को नई जिंदगी मिली है और 2 बच्चों को बाप का साया मिला है। निकाह के बाद मौलवी एहतेशाम ने रात भर शुक्राने की नफल नमाज अदा की और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, जिसने एक बड़े इम्तिहान से इमाम साहब को कामयाब कर दिया। गांव के लोगों के दिलों में इमाम साहब की जो इज्जत थी वह पहले से ज्यादा बढ़ गई और वह औरत जो मौलवी साहब से ब्याह कर आई, वह शर्म और हया की मूरत बन गई। वह हमेशा सच्चे दिल से अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती रहती और कहती, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे एक नया जीवन दिया है। मौलवी एहतेशाम और उनकी बीवी फातिमा, ये नाम उन्होंने निकाह के बाद रखा था, कि जिंदगी में खुशी और सुकून का दौर शुरू हुआ। फातिमा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह दिन भर कुरान शरीफ की तिलावत करती, नमाज पढ़ती और अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत देती। उसके बड़े बेटे अहमद और छोटे बेटे हसन भी अब मस्जिद आकर कुरान शरीफ पढ़ने लगे। वे अपने नए अब्बू से कहते, अब्बू जान, अल्लाह ताला ने हमें आपके जरिए बहुत बड़ी नेमत दी है। मौलवी एहतेशाम उन्हें प्यार से गले लगाते और कहते, बेटो, तुम दोनों मेरे लिए अल्लाह की अमानत हो, मैं तुम्हें अच्छे मुसलमान बनाने की कोशिश करूंगा। फातिमा भी अब गांव की औरतों के लिए मिसाल बन गई थी। वह कहती, बहनों, अल्लाह ताला बहुत रहम वाला है, उसने मुझ जैसी गुनहगार को भी माफ फरमा दिया। आप सब हमेशा उसका शुक्र अदा करते रहिए। मौलवी एहतेशाम के इस कारनामे के बाद गांव में बहुत बड़ी तब्दीली आई। जो लोग पहले सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, वे अब दूसरों की मदद के बारे में भी सोचने लगे। चौधरी अब्दुल्लाह ने एक फंड बनाया जिसका नाम गरीब विधवाओं की मदद फंड रखा। उन्होंने कहा, हमें यह देखना चाहिए कि हमारे गांव में कोई भी औरत मजबूरी में गलत राह पर न जाए। मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की तादाद भी बढ़ गई। लोग अब ज्यादा दीनदारी से जिंदगी गुजारने लगे।